देखो, हाल ही में प्रदेश की किस पंचायत समिति के 4 बांधों जेतपुरा, खुंडिया खाल, अनावास व मोतीपुरा को जापान के सहयोग से जीर्णोद्धार किया जाएगा? तो ध्यान रखना साथियों, किस पंचायत समिति के बांधों को किया जाएगा? तो ध्यान रखना मांडलगढ़ के बांधों को किया जाएगा। ठीक है, मांडलगढ़ साथियों भीलवाड़ा जिले के अंदर आता है, ये आपको ध्यान रखना है। और जापान ने इसकी स्वीकृति देती है, जापान के सहयोग से जो है इसका जीर्णोद्धार करवाया जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग की जारी सोशल मीडिया एक्स यानी कि ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब रैंकिंग में राजस्थान ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो सोशल मीडिया रैंकिंग की अगर बात की जाए तो अपने देश में जो राजस्थान का है वो कौन सा स्थान है? बताओ, देखिए इसका जो है सही आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखना पहला स्थान है। और ध्यान रखना यहाँ पर है बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले राज्यों के नाम आपको ध्यान रखना है। झारखंड और राजस्थान ने संयुक्त रूप से जो है इन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है। इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना ही रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वो देखो, राजस्थान के साथियों धौलपुर जिले का राजीविका मॉडल पश्चिमी अफ्रीका के सेनेगल और माली देशों में कितनी महिलाओं की आजीविका का जो है साधन बना है? बताओ, देखिए तो ध्यान रख लेना साथियों, ये बना है 12,500 जो है महिलाएं हैं उनकी आजीविका का साधन ये बना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिल्ली में आयोजित साथियों इंडिया स्किल 2023 और 24 प्रतियोगिता में राजस्थान के प्रतिभागियों ने कुल कितने पदक जीते हैं? बताओ, देखिए प्रतिभागियों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 19 पदक इन्होंने जीते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 9 जून 2024 को राजस्थान मारवाड़ खेल महोत्सव की शुरुआत साथियों कहां पर की जाएगी? तो ध्यान रखना ये की गई है कहां पर? जोधपुर के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना ही रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के द्वारा राजस्थान सहित देश में गुमशुदा बच्चों के रेस्क्यू के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? तो ध्यान रखना ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते अभियान चलाया जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, देखिए ब्रह्मलोक कॉरिडोर कहां पर विकसित किया जा रहा है? प्रदेश का पहला ब्रह्मलोक कॉरिडोर जो है कहां पर विकसित किया जा रहा है? तो ध्यान रख लेना साथियों, ये पुष्कर अजमेर के अंदर विकसित किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, देखें राजस्थान में किशोरियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं के लिए अब राज्य सरकार ने 35 जिलों में उजाला क्लिनिक खोलने की हरी झंडी दी गई। इसमें कितने साल की किशोरियों को साथियों समुदाय आधारित बेहतर सुविधाएं और स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएगी? तो ध्यान रख लेना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 10 से 19 साल की बच्चियों को। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा इसमें? सही आंसर क्या होगा? 10 से 19 साल की बच्चियों को स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएगी। ठीक है, मस्ती की पाठशाला समर कैंप का आयोजन किस नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है? मस्ती की पाठशाला समर कैंप का आयोजन किस नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है? तो ध्यान रखना जयपुर नगर निगम ग्रेटर के द्वारा किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में जयपुर नगर निगम हेरिटेज के द्वारा मियावाकी पद्धति से ग्रीन जोन बनाए जाएंगे और यह पद्धति किस देश से संबंधित है? ग्रीन जोन बनाए जाएंगे तो ध्यान रख लेना ये किस पद्धति पर आधारित है? तो ध्यान रखना ये जापानी पद्धति पर आधारित है। पद्धति कौन सी है? मियावाकी पद्धति है। ठीक है, अगला देखो, भारतीय सेना के द्वारा राजस्थान के किस रेंज में स्वदेशी डिलीवरी प्लेटफॉर्म का जो है सफल परीक्षण किया गया है? बताओ, देखिए तो कहां पर किया गया है? तो ध्यान रख लेना साथियों, इसका जो सफल परीक्षण किया गया था ये किया गया था साथियों महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर के अंदर। ठीक है, सी वाला इसमें करेक्ट आंसर आपके हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखें प्रदेश के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा रेलवे ट्रेनिंग मॉडल रूम कहां पर बनाया जाएगा? प्रदेश के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा रेलवे ट्रेनिंग मॉडल रूम जो है वो बनाया जाएगा? किस जिले में बनाया जाएगा? बताओ, देखे उदयपुर में। ठीक है, अगला देखो, हाल ही में राज्य की पहली एवं देश की दूसरी महाराव शेखाजी सैन्य अकादमी किस जिले में बनकर के तैयार हुई है? तो ये बनी हुई है साथियों कहाँ पर? मोहनपुरा गांव सीकर के अंदर बनकर के तैयार हुई है। गुड़ामालानी बाड़मेर, ध्यान रख लेना यहाँ पर साथियों बाजरा अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, राजस्थान की पहली और देश की दूसरी महाराव शेखाजी सशस्त्र बल प्रशिक्षण सैन्य डिफेंस अकादमी जो है दातारामगढ़ विधानसभा की दूधवा ग्राम पंचायत के मोहनपुरा गांव में बनकर के तैयार हुई है। ठीक है, आगे देखो, नई दिल्ली के द्वारा, इसको तो अपन पढ़ चुके हैं साथियों शुरू में ही कि साहित्य अकादमी के पुरस्कार हैं, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में साथियों ध्यान रख लेना किसको नियुक्त किया गया है, नवीन महाजन को, और इन्होंने स्थान लिया है किसका, प्रवीण गुप्ता का। मधुकर गुप्ता कौन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। MM श्रीवास्तव 42वें मुख्य न्यायाधीश हैं। सुधांशु पंत अपने CS हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखो, संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत राजस्थान के 4 पुलिस अधिकारियों का चयन विदेश में पुलिस सेवा के लिए हुआ और इनके बारे में सत्य कथन क्या है, किन किन का चयन हुआ है ये आपको बताना है। देखो, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुशीला यादव, उप पुलिस अधीक्षक दीपक जोशी, उप निरीक्षक आरती सिंह और सहायक उप निरीक्षक रतनदीप, जो चारों का ही चयन हुआ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला देखो, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा प्रदेश में 2950 मेगावाट ऊर्जा के कितने सोलर प्रोजेक्ट को स्वीकृति प्रदान की गई है। तो कितने सोलर प्रोजेक्ट को स्वीकृति प्रदान की गई है, 4 सोलर प्रोजेक्ट को स्वीकृति प्रदान की गई है। ठीक है, राजस्थान में 4 नए सोलर प्रोजेक्ट निवेश होने जा रहे हैं, सबको पता रखना है। बीकानेर जिले में 2450 मेगावाट के 3 सोलर पार्कों की स्थापना के लिए राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी को कुल 4780 हेक्टेयर भूमि मंजूरी दी गई है। कंपनियों के नाम याद रखना है साथियों ना। फलोदी जिले के बड़ला ग्राम के अंदर ध्यान रखना 500 मेगावाट के एक सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को लगभग 910 हेक्टेयर भूमि जो है आवंटन की गई है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये सारे प्रश्न जो है व्याख्या में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, टेस्ट के अंदर। प्रत्येक जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल पहुंचाने के मामले में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है, तो यहाँ पर है अजमेर जिला। ठीक है, ध्यान रखना है। इसके बाद देखिएगा, राजस्थान का पहला ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र प्रदेश के किस स्थान पर बनेगा, 100% छपेगा, ध्यान रख लेना आप लोग। तो ये बनेगा साथियों जोबनेर जयपुर के अंदर, ध्यान रखना है इसको। ठीक है, अगला देखो, रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा कमांडो मिशन के तहत स्कूली छात्रों को आत्मरक्षा के गुर सिखाने के लिए राज्य की कितनी महिला PTI शिक्षकों को कमांडो प्रशिक्षण दिया जाएगा, बताओ देखें। तो कितनी महिला PTI को दिया जाएगा, 359 महिला PTI को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला देखो, किस योजना के माध्यम से साथियों लघु सीमांत बटाईदार किसान और खेतिहर श्रमिकों के परिवार के अध्ययनरत छात्र और छात्राओं को KG से लेकर के PG तक की निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखना है साथियों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना। ठीक है, आगे देखो, अनुया प्रसाद ने भोपाल में आयोजित साथियों मुख्य बधिर महिला शूटिंग चैंपियनशिप में 25 मीटर सपोर्ट पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता है और इनका संबंध प्रदेश के किस जिले से है। ये प्रश्न 100% एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए ध्यान में रखना है साथियों। अनुया प्रसाद को लेकर के, ये बधिर महिला शूटिंग चैंपियनशिप में अनुया ने 2 रजत पदक जीते हैं, एक तो 25 मीटर स्पोर्ट पिस्टल स्पर्धा में और 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, D, इनका संबंध जयपुर जिले से है। ठीक है, ध्यान रखना है। केंद्र सरकार के किस प्रोजेक्ट के तहत साथियों राजस्थान में ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, केंद्र सरकार के किस प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान में ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, तो किस प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा, तो भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किसके तहत किया जाएगा साथियों, भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा। नेक्स्ट देखो, राजस्थान में पहला वंदे भारत ट्रेन मेंटेनेंस डिपो कहां पर बनाया जा रहा है, मेंटेनेंस डिपो की बात हो रही है, तो ये कहां पर बनेगा साथियों, तो ध्यान रख लेना साथियों, ये खातीपुर जयपुर के अंदर बनाया जाएगा, ध्यान रखना है, खातीपुरा जयपुर में। ठीक है, नेक्स्ट देख लो। चलो, 19 जून 2024 को राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा किस विश्वविद्यालय में संविधान पार्क का लोकार्पण किया गया, किस विश्वविद्यालय में किया गया था, बताओ देखिए। तो ध्यान रखना, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर। कितने करोड़ की लागत से बनेगा, 3 करोड़ की लागत से ये बनाया जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो, हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खेलो इंडिया गेम्स की तरह राजस्थान में कौन से खेल के आयोजन की घोषणा की है, यानी कि खेलो इंडिया गेम्स की तर्ज पर ही अपने राजस्थान में कौन से खेलों की घोषणा की है, तो ध्यान रखना, इन्होंने की है खेलो राजस्थान यूथ गेम्स। कौन सा, खेलो राजस्थान यूथ गेम्स की इन्होंने घोषणा की है, ये आपको ध्यान रखना ही रखना है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो, 18 जून 2024 को ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने प्रधानमंत्री कुसुम ए योजना के अंतर्गत 2 मेगावाट तथा 1 मेगावाट के सौर संयंत्र का उद्घाटन प्रदेश के किस स्थान पर किया है, बताओ भाई देखें। तो किस स्थान पर किया है इन्होंने, भिंडा बाड़मेर के अंदर। कहां पर किया है इन्होंने, भिंडा बाड़मेर के। कितने मेगावाट के, 2 मेगावाट और 1 मेगावाट के सौर संयंत्र का उद्घाटन
प्रधानमंत्री कुसुम ए योजना के अंतर्गत। ठीक है, अब देखो इसकी व्याख्या। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने 18 जून 2024 को बाड़मेर में भिंडा स्थित प्रधानमंत्री कुसुम ए योजना के अंतर्गत 2 मेगावाट तथा 1 मेगावाट के सौर संयंत्र का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री कुसुम ए स्कीम के तहत यह 2 मेगावाट के सौर संयंत्र भिंडा ग्रिड सब स्टेशन को लाइट सप्लाई देगा, जबकि इसी का जो 1 मेगावाट का सौर संयंत्र है वो जेठानियों की डानी को क्या करेगा, विद्युत की सप्लाई देगा। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। ये जो व्याख्या है आपको टेस्टों में मिलेगी सारी की सारी। विश्व सिकल सेल एनीमिया दिवस पर प्रदेश में पहली बार सिकल सेल रोग कार्यशाला का आयोजन कहाँ पर किया गया था? इसका जो आयोजन है वो उदयपुर में किया गया था। ठीक है, सिकल सेल रोग कार्यशाला का आयोजन जातियों प्रदेश के किस जिले में किया गया था? तो उदयपुर में किया गया था, ध्यान रखना है। ठीक है, अगला है बीएसएफ राजस्थान और गुजरात फ्रंटियर का पहला डॉग्स ट्रेनिंग एंड ब्रीडिंग सेंटर किस जिला मुख्यालय में खोला गया है? बताओ देखे, तो ये कहाँ पर खोला गया है? तो ध्यान रखना साथियों, बीकानेर जिले के अंदर खोला गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक पेड़ माँ के नाम अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? एक पेड़ माँ के नाम अभियान का शुभारंभ जो है किसके द्वारा किया गया है? तो ये भजनलाल शर्मा के द्वारा किया गया है। ठीक है, अगला देखो, जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में बन रहे 24 मंजिला आईपीडी टावर को किस नाम से जाना जाएगा? इसको जो है सब साथियों अब आयुष्मान टावर के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा? आयुष्मान टावर के नाम से जाना जाएगा। ये रहा आपके सामने। अब आईबीटी टावर बनेगा आयुष्मान टावर के नाम से, जो कि 24 मंजिला होगा। ठीक है, इसमें 1800 वाहनों की पार्किंग सुविधा होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए राज्य का पहला जुवेनाइल डी एडिक्शन सेंटर कहाँ पर बनाया जाएगा? बताओ देखिए, जुवेनाइल डी एडिक्शन सेंटर तो ये अजमेर में बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई अगले प्रश्न पर चलते हैं।